जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए आज 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन ये एक बदकिस्मती है भारतीय सेना के जवानों की कि उनके ऊपर अभी भी अंग्रेज़ों वाले कानून थोपे जाते हैं। जी हाँ, भारतीय सेना के 70 से 80% जो लॉ है, कानून है, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। अंग्रेज़ कभी भी भारतीय और भारतीय सैनिकों का हित नहीं चाहते थे। वो भारतीय और भारतीय सैनिकों का हमेशा शोषण करते थे। तो क्या अंग्रेज चले गए तो उन्होंने अपने पूरे कानून, नियम और जितने भी जो किताबें हैं कानून की, वो भारतीय सेना के अधिकारियों को सौंप के गए हैं। और क्या भारतीय सेना के अधिकारियों को उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी के बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। दोस्तों, घटना 2010 की है, जहां एक भारतीय सेना का जवान लापता हो जाता है। और इस जवान के लापता होने के बाद में आज जब 2024 में उस सैनिक के परिवार वाले ग्रेच्युटी, पेंशन और दूसरे जो लाभ है उसकी मांग कर रहे हैं, तो भारतीय सेना उसको डेथ यानी मृत घोषित करने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच गई। देखिए, पूरी खबर इस प्रकार है कि 2010 से एक सैनिक लापता हुआ। कानूनों का हवाला देकर सेना ने पेंशन बंद कर दी। लापता होने के बाद कुछ दिन तक जो अंग्रेज़ों का कानून है उसमें पेंशन देने का प्रावधान है, और उसमें एक टाइम लिमिट है कि इतने साल तक वो सैनिक वापस नहीं मिलता है तो उसको लापता घोषित करते हुए मृत घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद परिवार वालों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो भारतीय सेना के घिसे पिटे नियम हैं, उन नियमों को ख़त्म करो और सैनिक के परिवार वालों को पूरे लाभ है जो जारी करो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लापता सैनिकों के प्रति सेना के व्यवहार को कुछ हद तक असभ्य बताया है। कोर्ट ने कहा है कि लापता सैनिकों के परिवारों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के संबंध में जो पुराने कानून हैं उनको खत्म करने की ज़रूरत है। सिग्नलमैन सुरेंद्र सिंह सोलंकी 25 जुलाई 2010 से लापता है। उनके माता पिता द्वारा उनकी मृत्यु की तारीख में संशोधन के संबंध में दूसरी अपील दायर की गई। इसी मामले में जस्टिस अनिल वर्मा ने अंतिम निर्देश जारी करते हुए ये टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने 27 मई को अपने आदेश में कहा, हमारी भारतीय सेना का इतिहास साहस, बलिदान और शहादत की अनूठी कहानियों से भरा हुआ है। वीर जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। दुर्भाग्य से जब कोई सैनिक अचानक लापता हो जाए तो उसके प्रति भारतीय सेना का व्यवहार कुछ हद तक असभ्य हो जाता है और दोगला व्यवहार हो जाता है। इसके बाद जज साहब ने कहा कि लापता सैनिक के परिवार की मदद करने की बजाय भारतीय सेना उनसे सिविल कोर्ट के माध्यम से उनकी नागरिक मृत्यु की तारीख संशोधित करने की उम्मीद करती है। उन्हें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति भत्ते से वंचित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, हालांकि ये कुछ नियमों के तहत किया जा सकता है, एक सैनिक के गौरव और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए इन घिसे पीटे नियमों को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। एमपी के मंदसौर के रहने वाले सुरेंद्र सिंह सोलंकी 2002 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। फरवरी 2010 में इन्होंने गोवा में एक कोर्स किया था और 25 जुलाई 2010 को आगे के प्रशिक्षण के लिए उन्हें वापस गोवा बुलाया गया। सोलंकी गोवा के लिए रवाना तो हुए, लेकिन उसके बाद वो इस दुनिया में कभी दिखे ही नहीं। माता पिता की अपील के अनुसार गोवा के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र ने उन्हें 27 जुलाई 2010 को बताया कि सोलंकी ने केंद्र में रिपोर्ट नहीं की है। माता पिता ने गोवा के पोंडा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें 2010 में साधारण पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हुई, लेकिन 2020 में उन्हें विभाग से एक सूचना मिली
कि मृत्यु प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन और अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया जा सकता। इस पर उनके माता पिता ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया, जिसने 24 जून 2020 को सोलंकी की नागरिक मौत का फैसला सुनाया, जो कि नागरिक मुकदमा शुरू करने की तारीख थी। उच्च न्यायालय ने सैनिक की मृत्यु की तारीख 25 जुलाई 2010 घोषित करके ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री को संशोधित किया। माता पिता के मुकदमे में तर्क दिया गया कि रक्षा खातों के नियंत्रक ने पहले ही सामान्य पारिवारिक पेंशन देने के लिए मृत्यु की तारीख 25 जुलाई 2010 ले लिए और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने के लिए तारीख को नहीं बदला जा सकता। माता पिता ने कहा है कि आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने भी सोलंकी के लापता होने की तारीख 25 जुलाई 2010 निर्धारित की थी और उसी तारीख को नागरिक मृत्यु की तारीख घोषित करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 और 108 इस बात का कोई संकेत नहीं देती है कि किसी व्यक्ति को मृत मानने की तारीख कैसे निर्धारित की जाए। कोर्ट ने कहा कि मौत की तारीख के अलावा मामले में कोई अन्य विवाद नहीं है। न्यायमूर्ति वर्मा ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता भारत सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार सभी लाभों के हकदार है और रक्षा खातों के नियंत्रक को लापता सैनिक सुरेंद्र सिंह के माता पिता को जीपीएफ, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना और भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, 25 जुलाई 2010 को सैनिक लापता हुआ और भारतीय सेना का जो नियम है उसके मुताबिक 10 साल तक उसे ढूंढा जाएगा। यदि 10 साल तक नहीं मिलता है तो 10 साल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस मामले में जो तारीख है उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, जिसके लिए सुरेंद्र सिंह सोलंकी के माता पिता हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ और ही निर्णय सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई लापता को आप मृत घोषित कर दें। एविडेंस एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप इस कार्रवाई और इस नियम को, जो घिसा पीटा नियम है, अंग्रेजों का नियम है, उस नियम को रद्द करते हुए उस सैनिक के परिवार वालों को वो सभी लाभ दिए जाए जो एक पेंशनर को मिलते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसे नियम होते हैं जिसमें एक इंसान को जबरन मृत घोषित करना पड़ता है। आज किसी को पता नहीं है कि ये सिग्नल मैन सुरेंद्र सिंह सोलंकी कहाँ है। हो सकता है कि वो इस दुनिया में कहीं पे जिंदा हो सकता है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो सकता है कि उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई हो, लेकिन ये कौन कह सकता है कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन हमारे भारतीय सेना का कानून है कि इंसान के जिंदा रहते हुए भी उसको मृत घोषित करना पड़ता है यदि पेंशन पानी है तो। 10 साल तक जो इंतज़ार किया जाता है उस समय फैमिली पेंशन मिल जाती है, लेकिन उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लाने पर ही ये फैमिली पेंशन आगे जारी रहती है। इसलिए परिवार वालों को भी मजबूर होना पड़ता है कि अब ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मृत घोषित करवाना पड़ता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, क्योंकि पेंशन जो लेनी है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने शानदार टिप्पणी की है, कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी आदमी को मृत कैसे घोषित किया जाए और कितने तारीख से घोषित किया जाए। इसलिए उस झंझट में ना पड़ते हुए सुरेंद्र सिंह सोलंकी के परिवार वालों को वो सभी लाभ जारी किए जाएं जो एक पेंशनर को जारी किए जाते हैं, साथ ही साथ पेंशन भी परिवार वालों को दी जाए। काफ़ी शानदार टिप्पणी एमपी के हाई कोर्ट के जज साहब ने की है, हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारतीय सेना कभी भी इस प्रकार के मामलों को लेकर किसी कोर्ट में नहीं जाएगी, माता पिता को परेशान नहीं करेगी कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी जिनको पता ही नहीं है कि हमारे बेटे का हमने दाह संस्कार किया है या नहीं किया है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो अलग अलग जगह पर चक्कर काटने लग जाते हैं। अपने बेटे के लिए जाके ये कहना कि हमारे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट बना दो, तो अगला वाला पूछेगा कि डेथ कब हुई, तो माता पिता कहेंगे कि वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुमशुदा है और हमने उस पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। तो इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो हमारे समाज के लिए भी अच्छे नहीं है, सैनिक परिवार के लिए भी अच्छे नहीं है और भारतीय सेना का जो ये कानून है उसको ख़त्म कर देना चाहिए।
तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।